हरे कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जया एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्महत्या इत्यादि घोर पाप से भी छुटकारा पाता है। पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी व्रत की कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में वास करते थे और साथ ही सभी देवगण भी सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करने आए। वहां पर गंधर्व गान कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उन गंधर्वों में एक गंधर्व पुष्यदंत था, उसकी कन्या पुष्यवती भी आई हुई थी। साथ ही एक अन्य गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां पर आया हुआ था। पुष्यवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। वह माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और लावण्य व हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। वह पुष्यवती अत्यंत ही सुंदर थी, परंतु वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाने लगे। परंतु उनका चित्त परस्पर मोहित हो जाने के कारण भ्रमित हो गया। तब पुष्यवती और माल्यवान दोनों ही ठीक प्रकार से नहीं गा रहे थे और स्वर ताल इत्यादि भी ठीक नहीं थे। तब इंद्र समझ गया कि ये दोनों किस वजह से गायन ठीक से नहीं कर रहे हैं। इंद्र ने इसे गायन विद्या का अपमान समझा और शाप दिया कि हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों ही स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप ग्रहण करो और फिर वहां पर रहते हुए अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों अत्यधिक ही दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें रस, गंध और स्पर्श इत्यादि किसी का भी कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वहां पर उन्हें बहुत से दुख मिल रहे थे, उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह पर अत्यंत ही ठंड थी, इसकी वजह से उनके रोंगटे खड़े रहते और दांत बजते रहते। एक दिन की बात है कि पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि जिसकी वजह से हमें इतना दुख मिल रहा है, साथ ही हमें यह योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो अच्छा है कि हमें नरक के दुख मिल जाते। अतः अब हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दोनों अपने दिन व्यतीत कर रहे थे कि देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया। और शाम के समय महान दुख करते हुए वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यधिक ही ठंड थी, इस वजह से वे दोनों ठंड के मारे अत्यधिक दुखी होकर मृतक के समान पड़े रहे। उस रात को उन्हें नींद भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत ही सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों से आभूषित और अलंकृत होकर उन दोनों ने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। जिस समय वे दोनों लोग स्वर्ग में जा रहे थे, उस समय देवतागण उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र पहले तो इन दोनों के रूप को देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुआ और फिर पूछने लगा कि तुम दोनों ने पिशाच योनि से छुटकारा कैसे पाया और इतना सुंदर रूप किस प्रकार से मिला है, ये सब बतलाओ। तब माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है और इसी वजह से हमें इतना सुंदर रूप मिला है। तब देवराज इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान श्रीहरि की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, बल्कि तुम हम सभी देवताओं के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि प्रभु श्रीहरि के भक्त तो स्वयं देवगणों के भी वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हो। आप अब पुष्यवती के साथ जाकर विहार करो। फिर वह गंधर्व माल्यवान अपनी पत्नी पुष्यवती के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य बुरी से बुरी योनि से छूट जाता है। जिसने भी इस व्रत को किया है उसने मानो यज्ञ, जप और तप व दान इत्यादि सब कर लिए हैं। यह व्रत 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास कराता है।
साथ ही अश्वमेध यज्ञ के जितना फल प्रदान करता है। प्रेम पूर्वक बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए एकादशी माता की कहानी, जो कि एकादशी के व्रत में आवश्यक रूप से कही या फिर सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा 12 मासी एकादशी का व्रत किया करती। एक बार एकादशी का दिन आया तो बूढ़ी अम्मा ने बड़े ही भक्ति भाव और चाव से व्रत रखा, पूजा अर्चना की। वैसे तो बूढ़ी अम्मा को इस वृद्धावस्था में क्या ही चाहिए था, परंतु फिर भी बूढ़ी अम्मा ये सोचकर व्रत रखा करती कि मेरे व्रत रखने से इनका पुण्य फल मेरे आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा, इससे मेरे पुत्र पौत्र और नाती नातिनों को भी सौभाग्य मिलेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा एकादशी के सभी व्रत रखती। एक बार व्रत के दौरान बूढ़ी अम्मा को बहुत प्यास लगी। उन्होंने खुद को रोके रखने की कोशिश की। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत अधिक बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक बूढ़ी अम्मा पानी में बैठी रही, पानी के कुल्ले करती रही, मुंह धोती रही, परंतु पानी नहीं पीती। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण से उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी इतनी भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ और ही होती है। जैसे तैसे करके रो धोकर बूढ़ी अम्मा का दिन तो कट गया, परंतु अब उनके सामने पूरी रात पहाड़ के समान थी। उसे काटना उन्हें बड़ा ही कठिन लग रहा था। खटिया पर पड़ी हुई थी, परंतु फिर भी अम्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदलती रही। अनेक बार वे बाहर जाती और फिर से भीतर आ जाती। उन्हें न तो घर के अंदर शांति मिलती, न ही घर के बाहर। वे पड़े पड़े एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे कि मैं भली भांति अपने व्रत को पूरा कर सकूं और फिर ये पहाड़ की सी रात शांतिपूर्वक बीत जाए। इस तरह से बूढ़ी अम्मा एकादशी माता से प्रार्थना करती रही, परंतु प्यास के कारण उनकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु अंत में उनकी सहनशीलता टूट गई और वे घबराकर एकदम जोर से चिल्ला पड़ी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी लोग आ गए। उसके बेटे, पोते, बहुए और अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो गए। खटिया के समीप आकर उन्होंने पूछा कि अम्मा क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप इस वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत क्यों कर रहे हो? तब अम्मा के पड़ोसियों ने भी कहा कि अम्मा, व्रत रखने की एक उम्र होती है, तुम इस उम्र में व्रत क्यों रख रही हो? परंतु अम्मा ने उनमें से किसी की भी एक बात नहीं मानी और उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं एकादशी व्रत को पूर्ण करके रहूंगी। फिर अम्मा ने अपने बच्चों से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी छाती पर ठंडे पानी का एक घड़ा रख दो। अम्मा के बच्चों ने वैसा ही किया, पानी का घड़ा रख दिया। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए अम्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेती हूँ। ऐसा सोचकर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारे नहीं दिखाई दिए। अम्मा सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया, परंतु उन्होंने फिर भी अपने व्रत का पारण नहीं किया। अब अम्मा का मन थोड़ा विचलित होने लगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। ये सोचकर वे फिर से अपनी खटिया पर पड़ गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब एकादशी माता ने एक छोटी सी बालिका का रूप धारण किया और एक गिलास में शरबत लेकर अम्मा के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सबेरा हो गया है, उठो और शरबत पी लो। पहले तो अम्मा ने शरबत का गिलास देखा और उनका मन ललचाने लगा,
परंतु फिर उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का व्रत है, मैं शरबत कैसे पी सकती हूँ। फिर वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रही, कुछ नहीं बोली। थोड़ी ही देर में एकादशी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे कुएं में पटक दिया हो, पर अम्मा बड़ी देर तक उस कुएं के अंदर हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से उनके सामने आग जलने लगी, जिससे कि गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने को ही थे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वे जहां की तहां बैठी रही। थोड़ी देर में अम्मा को ऐसा लगा कि बाहर जोर से प्रकाश हो रहा है। अम्मा अपनी खाट से उठी और बाहर जाकर देखा तो अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे बाकी थे। यह जानकर अम्मा शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। वे उनके व्रत के निश्चय को अच्छी तरह से समझ गई और फिर अपने धाम को चली गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, तुलसी माता की पूजा की, एकादशी माता की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन कराया, तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने कन्याओं को भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भी भोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनके घर परिवार में जो कुछ कमी थी, सब कुछ एकादशी माता और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से पूरी हो गई। उनके घर में अब किसी भी तरह की सुख सुविधाओं का अभाव नहीं रहा था। बेटे, पोते, नाती, नातिनों सब से उनका घर भरा पूरा था। और फिर बूढ़ी अम्मा अपने जीवन काल के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। और बूढ़ी अम्मा ने जाते समय अपनी बहुओं से कहा कि वे भी एकादशी व्रत को अवश्य ही रखती रहे, इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहे। उनकी बहुओं ने भी कहे अनुसार किया और वो भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखने लगी। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा से रखते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान, एकादशी माता, तुलसी जी और माँ लक्ष्मी की उन्हें विशेष कृपा मिलती है और उनके दुख दरिद्रता दूर होने लगते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब आप सुनिए तुलसी माता की कहानी, जो कि एकादशी व्रत में आवश्यक रूप से कही या फिर सुनी जाती है। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुलसी जी ने श्री नारायण की तपस्या बद्री वन में की। तुलसी जी की दीर्घकालीन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि हे तुलसी, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब तुलसी जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा अभिष्ट हो, नारायण अवश्य ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्ति होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्होंने मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर के नाम से पैदा हुआ और कुछ समय के बाद ही वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। वहां पर उसने तुलसी को देखा। उसको देखते ही वह तुलसी पर मोहित हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और तुलसी जी से कहा कि तुलसी, शंखचूर को देखो, इसमें कैसा तेज है, इसका कैसा स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा लगता है
मानो शरीर में नारायण का ही वास हो। तुम इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूड़ के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और तुलसी जी शंखचूड़ के साथ उनकी पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना अधिक विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। वहीं स्वर्ग का सुख भोगने वाले सभी देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूड़ धर्म पूर्वक राज्य करता था, वह किसी को भी कष्ट नहीं देता था। वहीं देवतागण अधिकार छिन जाने और राज्य छिन जाने से परेशान थे। तब सभी देवतागण मिलकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की सभा में गए तथा सभी देवताओं ने अपनी विपत्ति कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह मैंने ही शंखचूड़ से कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाए। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी उसमें मेरा अंश व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सभी देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेशा भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवाजी देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य होता है और मैं धर्म पूर्वक शासन कर रहा हूँ, मैं किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे और मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी और यदि मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे, क्योंकि वे तो सभी रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी ही होने वाली थी। भगवान शंकर बोले कि शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात नहीं है। तुम देवों को उनका राज्य लौटा दो और उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एकमात्र यही उपाय है। तब शंखचूड़ ने कहा कि मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और अब यदि कोई देवलोक को वापस चाहता है तो उसे केवल युद्ध करके ही मैं वापस लौटा सकता हूँ। मेरा यह अंतिम निर्णय है। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें कह सुनाई और कहा कि हे तुलसी, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल और अमंगल सब कुछ काल के ही अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीष्म बाण की वर्षा करके सभी देवताओं के वेग को रोका। उनके प्रहार से देवतागण डगमगाने लगे। फिर शंखचूड़ ने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह दिखाई नहीं देता, परंतु उसके अस्त्र और शस्त्र देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। कई दिनों तक इसी तरह से भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित ही नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से कहा कि हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, अब इसे छल से ही हराना पड़ेगा। तब उन्होंने तुरंत ही अपने स्वरूप को शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र व शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे तुलसी जी के महल में आ पहुंचे। वहां पर तुलसी जी के पास पहुंचकर बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया। सारे देवता भगवान शंकर के समेत हार गए हैं। इसी खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़े देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी जी दौड़कर आई और मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया।
इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज, जो कि शंखचूड़ के लिए एक कवच की तरह काम कर रहा था, अब वह नष्ट हो गया था। इसीलिए युद्ध के मैदान में शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया और शंखचूड़ के मरने का जानकर श्रीहरि विष्णु अपने असली रूप में आ गए और अपने सामने अपने पति के स्थान पर श्रीहरि विष्णु को देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उसे पता चल गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्रीहरि विष्णु को श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य किया और कहा कि हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप से मुक्त कराना था। तुम भी अब अपना ये शरीर त्याग कर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम सदैव ही विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उसी शंख की ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। हे देवी, जहाँ पर शंख की ध्वनि होगी वहां मैं सदैव ही विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से नहीं होकर तुलसी दल से होगी। तुम सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।